नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए सीधे रुख करते हैं विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर। 16 जनवरी 2001 को श्रीनगर में अमर शहीद हवलदार वीर सपूत ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देश के नाम दी थी, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। साथ ही शादियाबाद बाजार के चौराहे पर इनकी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई और शादियाबाद के कस्बा दयालपुर गांव से समीप इनका शहीद स्मारक भी बनाया गया। अमर शहीद की धर्मपत्नी गिरजा देवी और दोनों बेटे विनय कुमार एवं बंटी कुमार की मौजूदगी में शादियाबाद चौराहे पर समस्त क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में इनका 23वां शहादत दिवस मनाया गया। थानाध्यक्ष शादियाबाद के कर कमलों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित करके शहीद वीर को नमन किया गया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में लापता एक युवक की सीमावर्ती मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित उन्नाव बालाजी के पास से निकली बहुज नदी में लाश, जिसके मामले से पुलिस ने पर्दा उठाया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का कारण मृतक और आरोपियों में से एक आरोपी की बहन के बीच प्रेम संबंध बताए गए हैं। इस घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने पूरी जानकारी दी है। झांसी जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गुमशुदगी 13 तारीख को लिखी गई थी। 12 तारीख को रात शाम को अपना घर में अखाड़ा जाने के बाद कहकर वो निकल गए थे। अरुण करके एक व्यक्ति 13 तारीख को उनका गुमशुदगी लिखने के बाद 14 तारीख को दतिया जनपद मध्य प्रदेश में उन्नाव थाना पड़ता, वहाँ पे डेड बॉडी मिल गई थी। परिवार लोग ले जाके पहचान भी किया गया था। वो जब डेड बॉडी मिल गई थी उसके बाद पुलिस तुरंत मुकदमा लिखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इसमें ये पता चल गया कि जो मृतक है वो एक लड़की से प्यार करता था और जब लड़की का सगाई किसी और से हो रही थी 8 जनवरी को, मृतक वहाँ जाके हंगामा कर दिया था, जिसको लेकर जो लड़की का परिजन एक योजना बनाए थे। इसमें लड़की का भाई 2 लोग हैं, वो लोग पूरा मिलकर इस घटना को प्लान किया था। मृतक को एक दिन पहले 12 तारीख को 12/13 रात्रि को फ़ोन करके बुलाया गया था। बुलाकर एक घर पे इनको कंबल उनको ऊपर डाल के पूरा डंडों से मारपीट करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इनको शव को छिपाने के लिए 3 लोग निकले थे और मारुति कार में डालकर ये लोग पहुँच नदी में डाल दिया था, जो डेड बॉडी मध्य प्रदेश में मिल गई थी। इस घटना में कुल 9 लोग इन्वॉल्व थे, पूरा मारपीट करने में और इनको बुला के सब चीज़ करने में। 9 लोग में कुल हम लोग 7 लोग गिरफ्तार कर लिया गया। 48 घंटे के अंदर हम लोग पूरा घटना खुलासा किया। पूरा टीम को हम लोग 15,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। अभी 2 लोग शेष हैं, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें घटना का मुख्य अभियुक्त जो प्लान बनाने में जो लड़की का 2 भाई है, उसमें एक भाई को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। उसका भाई है, कौन लगता है? हाँ, वही पूरा उनका और दूसरा भाई के साथ मिलके पूरा घटना का प्लान किया था और पूछताछ में अक्सर भी कर रहा है कि वो मारुति गाड़ी में स्वयं गए थे, कहाँ डालना है, किस नदी में डालेंगे तो कहाँ कोई पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह का योजना भी इन्होंने बनाया था। वो महिला भी उस घर में मौजूद थी और मारपीट करने में वो भी मौजूद थी, इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया। मारने वाले स्थान कुछ और है कि देखिए, जो घटनास्थल है वो हमारा कोतवाली क्षेत्र में है, जो जिनको मारपीट किया गया था, और लड़की और उनका परिवार लोग वैसे रहने वाले दूसरा जनपद के हैं, बट घटना यही हमारा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। सर, सगाई वाली जो बात आई, क्या रिश्ता कायम है अभी या उसमें कुछ? उसके बारे में अभी हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है, बट इतना पता चल गया कि मृतक वहाँ जाके हंगामा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कैमूर जिले के बबुआ में जिला पेंशनर समाज कैमूर का 40वां वार्षिक स्थापना दिवस बस स्टैंड की अध्यक्षता में मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य विकास पटेल, SBI के प्रमुख शाखा प्रबंधक कमला पटेल के साथ बद्री नारायण सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मनोज सिंह, वार्ड पार्षद, सेवानिवृत्त शिक्षक कमलेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पेंशनर समाज के लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के विभिन्न कार्यस्थलों पर गायघाट विधायक निरंजन राय ने मंगलवार को उद्घाटन और शिलान्यास कार्य किया। गायघाट विधायक निरंजन राय के द्वारा सबसे पहले बंदरा प्रखंड मुख्यालय में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पोखर, जीर्णोद्वार और बैंगरा में पथ निर्माण कार्य का उद्घाटन, तेपरी हाई स्कूल में भवन कार्य एवं सुंदरपुर रतवारा में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आरजेडी के प्रखंड एवं जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान गायघाट विधायक निरंजन राय ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी सरकार में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सड़कों पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम था सड़क का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम? आज गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदरा प्रखंड में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना विधायक निधि से कई सड़कें जो पास हुई थी उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें बंदरा प्रखंड मुख्यालय जाने वाली से हॉस्पिटल जाने वाली सड़क, आपको बैंगरा में जो सड़क उसका पीसीसी का कार्य हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। तेपरी हाई स्कूल में जर्जर भवन था, उसका जीर्णोद्धार करके उसको बनाया गया कि वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसका जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन हुआ। फिर यहाँ आज हम लोग रतवारा में हैं। रतवारा में पीसीसी सड़क का जो था बहुत काफ़ी दिनों से मांग थी, वो उसको बनाने का काम किया। इस तरह से कई सड़कों का आज लगभग 6 सड़कों का और स्कूल का जीर्णोद्धार और पीसीसी ढलाई का कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। काफ़ी यहाँ हमारा चूँकि क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की सड़कें काफ़ी सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है। जब बाढ़ का पानी लगता है तो सड़कें की सतह नष्ट हो जाता है, तो उसको निश्चित रूप से हम लोगों पर ज़्यादा दबाव रहता है कि सड़क सबसे ज़्यादा मुख्य, सड़क और पुल पुलिया मुख्य समस्या रहता है। इसके लिए हमने अपने माननीय आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिल करके और यहाँ के पुल पुलियों और सड़कों के बारे में उनको बताया और एक सूची उनको दिया है कि यहाँ जो सड़कें बिल्कुल ख़राब स्थिति में उसको बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सबका निर्माण कराएंगे, सड़कों का कार्य कराएंगे, पुल पुलिया का काम होगा। और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, हम लोग के आदरणीय नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री नेता हम लोगों के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है और निश्चित रूप से एक समस्या का समाधान हो। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद की हंडिया तहसील चीखड़ी गांव की है, जहां आधी रात को जब प्रेमिका से मिलने उसका प्रेमी पहुंचा तो उसे जरा भी एहसास नहीं था कि सुबह उसके साथ क्या हो जाएगा। जब प्रेमिका के कमरे में घुसकर प्रेमी अपने प्यार का इजहार कर रहा था कि तभी प्रेमिका के परिजनों को भनक लग गई कि कोई कमरे के अंदर आया हुआ है। परिजनों ने खिड़की से झांक कर देखा तो बेटी का प्रेमी उसके साथ कमरे में था। फिर क्या था? परिजनों ने बिना शोर मचाए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। प्रेमी के लिए शामत तो तब आई जब प्रेमिका से मिलने के बाद वो अपने घर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी जान हलक में आ गई। परिजनों ने पहले तो रात भर प्रेमी को कमरे में बंद कर रखा और सुबह प्रेमी के परिजनों को बुलाकर ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के सम्रांत नागरिकों के समक्ष गांव के ही मंदिर में दोनों प्रेमी प्रेमिका का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करा दिया। विवाह के दौरान प्रेमी और प्रेमिका के परिजन भी मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रोहतास पुलिस भले ही अपराधियों पर नकेल कसने में विफल हो, लेकिन गरीब और रिक्शा चालक पर उनकी कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिसकर्मियों के द्वारा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाले गरीब रिक्शा चलाने वालों को निशाना बना रही है, जिस कारण से इन तबकों में भय व्याप्त होता जा रहा है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां महर्षि आजाद स्टेडियम मेडी में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन भदोई जिलाधिकारी गौरांग राठी के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दिनेश यादव दादा, सचिव अमर बहादुर समेत कई लोग उपस्थित रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश की रिपोर्ट।
कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक मुख्यालय में निषाद समाज के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 16 जनवरी को नगर के तालाब किनारे निषाद समाज के सामाजिक भवन के लिए आरक्षित स्थल पर निषाद समाज के सभी लोगों की उपस्थिति में भक्त गुहा निषाद राज जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों को आकर्षित करने के लिए निषाद समाज ने श्री रामचंद्र, माता जानकी और लक्ष्मण भैया को गुहा निषाद द्वारा नाव से गंगा पार करते चलित झांकी के रूप में दिखाया, जिनके साथ समाज के लोगों के द्वारा नगर के मुख्य मार्गों में शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। जी, मैं लोकनाथ निषाद हूं और निषाद समाज का संगठन मंत्री हूं फरसगांव ब्लॉक का। तो यहाँ जो निषाद जयंती है, ये हम लोग पूरा फरसगांव क्षेत्र के, फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत के जितने भी आ रहे हैं हमारे दूर दराज गाँव में हैं, जैसे हिर्री है, भूमका है और बंगोली है, मतलब जितने भी गांव हैं फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, सभी ग्राम के निषाद समाज के महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग आ चुके हैं। और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज जैसे हमने शोभा यात्रा की और उसी तरह हर वर्ष शोभा यात्रा करके हम लोग यहाँ पे फिर अपना विचार विमर्श रखते हैं और जो भी हम निर्णय करते हैं उसको साल भर के लिए मान्य रखते हैं। हम प्रतिवर्ष के भांति ये जो गुहा जयंती मनाते हैं, ये गुहा जयंती हमारा ऐतिहासिक है, पौराणिक है, पुरातन काल से मनाते आए हैं। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी से मुलाकात भक्त गुहा निषाद राज जी हमारा पूर्वज हैं। ये 4 जन्म लेकर के चौथा जन्म के बाद इनकी मुलाकात माघ महीना इसी कृष्ण पक्ष में हुआ था और उसी दिन इन्होंने भगवान के चरण धोए थे और अपने समाज को पवित्र किए थे, अपने समाज को आगे हमारे मानव श्रृंखला में जोड़े थे। इसी के यादगार में, इसी के हम उत्सव में ये भक्त गुहा निषाद जयंती को मनाते हैं और इस जयंती को मनाने से हमें बहुत ही गौरवान्वित हमारा समाज होता है और हमारा समाज बहुत हर्षित रहते हैं, हमारा समाज उल्लासित रहते हैं और हमारे समाज साल भर के लिए की ऊर्जा को प्राप्त करता है, महिला, पुरुष, बाल बच्चे सभी। और साल भर के लिए हम इसी उत्सव के अंतर्गत अपने समाज के लिए नीति और नियम बनाते हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता जसकेतन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जो प्रयागराज शिक्षक खंड के विधान परिषद चुनाव के लिए जोड़ तोड़ की रणनीति पर काम होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के लिए इसकी शुरुआत कर दी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के किले में सेंध लगाई है। शर्मा गुट के मंडलीय अध्यक्ष को भाजपा ने अपने पाले में ले लिया है। एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा गुट के मंडलीय अध्यक्ष नरेंद्र पोस्तर ने बाबूलाल तिवारी के समर्थन में घोषणा करते हुए उनके काम के लिए अपील की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री संजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से ही लेती है। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं था तो 1971 में माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने हमें वेतन वितरण अधिनियम दिया, जिससे हमें सेवा सुरक्षा मिली और शिक्षक को कभी भी कह दिया जाता था कि आप घर जाइए, आपकी सेवा समाप्त है, कल से आ जाइए, आपकी सेवा शुरू है। वो व्यवस्था उस समय समाप्त करके उन्हें दिया। इसके बाद हमें 2002 में जो हमारा सपना था, अगर किसी ने दिया तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमें केंद्र के समान उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षकों को वेतन दिया, पद से पद की समानता दी और मुख्यमंत्री आवास में हमारे सभी नेताओं को, शिक्षकों को बुला के सम्मान किया, उन्हें वो जो दे दिया जो उनका सपना था। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर महोबा से है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया। इंटरसिटी एक्सप्रेस से युवक गिर गया, जिससे उसके दोनों पैर काटने पड़ गए। बताया जा रहा है कि युवक महोबा से मौरानीपुर की ओर जा रहा था। एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अब जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट।
खबर संभल से, जहां शासन की गाइडलाइन को प्रधान और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में धांधली करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला ब्लॉक जुनाबई क्षेत्र के गांव चिरवारी का है, जहां 2020-21 में सामुदायिक शौचालय का पैसा निकाल लिया गया और सामुदायिक शौचालय को बाहर से पेंटिंग करके देखने को छोड़ दिया गया। वहीं इस खबर पर सी न्यूज भारत की टीम जब प्रमुखता से खबर दिखाने लगी तो खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी संभल कमलेश सचान से शिकायत की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने सचिव और प्रधान को नोटिस जारी कर दी और कहा कि 1 सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्यवाही की जाएगी। सर, गांव चिरवारी में कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जैसे सामुदायिक शौचालय है, अमृत सरोवर है, तो सर क्या जानकारी है सर उस संबंध में? अमृत सरोवर, सामुदायिक शौचालय दोनों पर किए गए खर्च की जांच की गई और क्या कार्य हुआ है, कितना, इसकी भी जांच की गई। तो अमृत सरोवर में 88,000 रुपये का खर्च हुआ है, जबकि जो सामुदायिक शौचालय है उसको जो है 2020-21 में ही पूर्ण हो जाना था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में सचिव को नोटिस जारी की गई थी, उसका कोई जवाब नहीं है, जिसका आरोप पत्र बनाकर जनपद स्तर पर प्रेषित कर दिया गया। संभल से सीनियर संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।